हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही है जो बच्चे 2026 में यानी कि फरवरी में एग्ज़ाम देंगे मैट्रिकुलेशन का, मैट्रिक का, 10वीं का, उन लोगों के लिए है। और मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, बहुत अच्छे से बता के, बहुत आसान तरीके से। आप लोग जाके वो वीडियो देखिए। और फिजिक्स में हम लोग अभी चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का भी जो है चौथा चैप्टर का 2 क्लास जो है हम आप लोगों के लिए शूट कर चुके हैं। और आज जो है हम लोगों का क्या है, तीसरा टॉपिक है। उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चौथा चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा को पढ़ रहे हैं और विद्युत धारा में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो वो है ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने ओम का नियम दिया। उन्होंने ओम का नियम दिया। क्या बताया उन्होंने कि किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो पोटेंशियल होता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसकी विद्युत धारा की डायरेक्ट क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो होगा, रन करेगा, गुजरेगा, उसी के बनस्पत, उसी के अनुपात में क्या होगा, उसमें विभवांतर भी होगा, उसमें वोल्टेज भी होगा, उसमें विभव भी होगा। इसको उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, समझाया। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार सामान्यतः धातु का ही होता है जिसमें रेसिस्टेंस कम हो, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। ये दोनों का रेसिस्टेंस कम है, इसलिए सामान्यतः इसका इस्तेमाल किया जाता है। करने के लिए आप लोहा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम की अपेक्षा लोहा का रेसिस्टेंस थोड़ा अधिक होता है, इसलिए कॉपर का मतलब तांबा का, समझे, और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी का तार बनता भी है। दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो विभवांतर होगा और जो विद्युत धारा होगा ये समानुपाती होगा एक दूसरे का। और परंतु तार का तापमान जब समान रहे, तार का तापमान जब फिक्स रहे, तब ओम का नियम तब काम करेगा जब टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो। क्या हो, फिक्स्ड हो, नियत हो। क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, समझे, तब जाके ये काम करेगा। टेम्परेचर घटेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तब ओम का लॉ काम नहीं करेगा। इस बात का ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। समझ गए ना? तो चलिए अब मूल रूप से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है और ये क्या है। तो आपने देखा कि जब किसी तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का इस तरह से क्या दिया रहे, समानुपात दिया रहे, और डायरेक्ट वो समानुपाती हो, तब क्या किया जाता है, तब क्या किया जाता है। देखिए ये भी है, ये डायरेक्ट समानुपाती है किसका, आई का, मतलब विद्युत धारा का। अब ये समानुपाती को हटाएंगे और एक कांस्टेंट को लाएंगे ताकि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये आर जो है, ये आर ही क्या है, नियतांक है। ये आर एक कांस्टेंट है ना, जो तार का क्या है, प्रतिरोध है, जो क्या है, तार का प्रतिरोध है। ठीक है। और यही क्या है, ओम के नियम है, इसी को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मिटा के एक बार पुनः इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं। तो भी, ये भी है, भी समानुपाती आई है, भी बराबर आर और आई है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा। और ये आर जो है क्या है, ये आर है प्रतिरोध। क्या है,
प्रतिरोध। किस चीज़ का भाई? तो तार का प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को प्रतिरोध मिला। ये धारा का अक्ष है और ये विभव का अक्ष है, और ये जो है इस दोनों का समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या हुआ? और जिस अनुपात में पोटेंशियल बढ़ेगा उसी अनुपात में क्या होगा? विद्युत धारा भी बढ़ेगा। या जिस अनुपात में धारा बढ़ेगा उसी अनुपात में विभवांतर भी बढ़ेगा। तब इस तरह के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कई बार इस चीज़ को सर्किट में करके देखा, तब जाके इस कंक्लूजन में पहुंचा कि कोई तार है, सपोज कीजिए ये तार है, यहाँ चलिए यहाँ चलते हैं। सपोज कीजिए ये तार है, ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। यहाँ विभव जब होगा क्या होगा? भी ए होगा, यहाँ का विभव क्या होगा? भी बी होगा। इसमें धारा कितना जाएगा? आई जाएगा। तब इसका जो पूरा का पूरा विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा। ये धारा जो इसके अंदर रन कर रहा है, इसके अंदर जा रहा है, इसके समानुपाती होगा। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या किया गया? ठीक है, दूर किया गया, क्योंकि ये फिजिक्स में ये किया जाता है। अब ये समानुपाती को हटा के आर लाया गया, और आई तो आई है ही, तो भी बटे आई बराबर क्या हो गया? आर हो गया। जो आर क्या है? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है, एक नियत अंक है। और इसको ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध किसका होता है दोस्तों? ये प्रतिरोध तार का होता है। तार जिस पदार्थ का बना होता है, एक्चुअल में उस पदार्थ का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये ओम का नियम है, और इसी को ओम का नियम कहते हैं। कोई बड़ा सा न्यूरो साइंस नहीं है, समझ गए ना, रॉकेट साइंस है। ओम का नियम सिंपल सा है कि किसी भी परिपथ में या किसी तार के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होगा। किस कंडीशन में? जब ताप क्या हो? नियत हो। अब है प्रतिरोध, तो यह चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रवाहित होने वाला धारा का विरोध करता है। सपोज कीजिए ये क्या है? तार है। क्या है? एक तार है। अब ये तार से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी, तो ये रन करने नहीं देगा, ये इसका विरोध करेगा। और विरोध करने का इसी गुण को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका मात्रक। तो जैसे हम लोग लिखते हैं R बराबर V बाय आई, तो V का क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और I का क्या होता है? एम्पियर। इसे कहेंगे वोल्ट पर एम्पियर। क्या कहेंगे? वोल्ट पर एम्पियर। चूँकि ये ओम साहब ने किया था, इसीलिए उसी के सम्मान में इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो R बराबर क्या हो गया? V बटे आई। V को V से रिप्रेजेंट करते हैं, I को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन इसके सम्मान में हम लोग क्या करते हैं? ओम का इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं 1 ओम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया 1 वोल्ट, ठीक है, पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, मतलब 1 ओम बराबर 1 वोल्ट 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के धारा से जब विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न होगा, ठीक है, तब उसे 1 ओम प्रतिरोध माना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ये लेके चलते हैं और कहते हैं। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे इसी चीज़ को क्या किया है, इन्होंने लिख के बताया है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम होता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। और 1 ओम 1 वोल्ट एम्पियर है।
जब परिपथ में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से कितना विभवांतर उत्पन्न हो जाए, 1 वोल्ट, तब इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, तब इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, तब इसका प्रतिरोध होता है 1 ओम। तब इसका प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम होता है। समझ गए? तो इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो देख लिए दोस्तों, चलिए हम लोग पुनः शुरू करते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या सीखा आपने? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और ओम के नियम से ही ये उत्पन्न हुआ, ओम के नियम से ही ये उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसी को पढ़ाएंगे। अब है धारा नियंत्रक। धारा को नियंत्रित करने वाला जो होता है उसको कहते हैं धारा नियंत्रक। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उस युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। तो ये एक यंत्र है, ये एक यंत्र है, ठीक है, जो क्या करता है, विद्युत धारा के मान को बढ़ाते घटाते रहता है, वोल्टेज को चेंज करके। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। तो कौन कौन से कारक हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 कारक है। कितने कारक है? 4 कारक है, ठीक है। वो चारों कारक हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध को, ठीक है, प्रभावित करने, ठीक है, वाले कारक। पहला कारक क्या है, ठीक है, पदार्थ की गुणवत्ता। किस पदार्थ से मिलके बना हुआ है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, ठीक है, एजी का है, एयू का है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा, ठीक है, जो तार है, सॉरी धार लिख रहे हैं, जो तार है, ठीक है, तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई कितनी है, ठीक है, उस तार की लंबाई पर, एल पर। तीसरा, ठीक है, तार की मोटाई पर, तार का जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उस पर, उसको ए कहते हैं, या उस चीज़ को क्षेत्रफल मान के चलिए, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद चौथा, तापमान पर। तापमान क्या है, ठीक है। तो ये 4 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, किसी भी तार का प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा, समझ गए। यहाँ पे देखिए क्या होगा, चालक, चालक कंडक्टर, जिसको हम लोग तार कहते हैं, उसी को चालक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी से विद्युत धारा क्या करेगी, रन करेगी। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है आर समानुपाती एल होगा। पहला इसको लेके चलिए, ये पहला है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आर क्या होगा, 1/a होगा। इसको 2 मानिए, ये 1/a होता है। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका मतलब क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। तापमान के समानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका मान भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ की गुणवत्ता क्या है, किस तरह के पदार्थ से आप बनाए हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए, इसका एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है,
और एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हम करके बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। पहला आपने क्या पढ़ा, आर समानुपाती एल, और दूसरा आपने क्या पढ़ा, आर जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/a का। जब इस दोनों को एक करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा L/A का। किसका, L/A का, ठीक है, L/A का समानुपाती हो जाएगा, समझ गए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसको हटाइए और यहाँ पे आ जाएगा रो, ये L तो L ही रहेगा और ये A हो जाएगा। यहाँ A जो है मेरे बच्चे वो हो जाएगा πr², क्या हो जाएगा, πr², क्योंकि कोई भी जो तार है वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल होगा, और सिलिंड्रिकल में जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो वो πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना है आपको, क्या करना है, ध्यान देना है आपको, ठीक है, ध्यान देना है आपको, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। तो अब ये R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, ठीक है, R तो R ही है, उसके बाद ये A हो गया, L को नीचे ले आइए, ये हो जाएगा रो, क्या हो जाएगा, रो, ठीक है। और ये रो क्या है, ये है प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है। तो ये है गुण, ये क्या है, गुण है, क्या है, गुण है। और कभी कभी क्या होता है, इसका मात्रक पूछा जाता है, इसका मात्रक पूछा जाता है। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक यूं निकालेंगे, यूं, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो गया, R, A और L। तो R का क्या होता है, ओम होता है, A का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और L का क्या होता है, मीटर होता है। ये मीटर इसको कट करेगा, यहाँ मीटर बचेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसको महो कहा जाता था बहुत पहले, ठीक है, महो, लेकिन अब ये महो का नौटंकी खत्म हो गया। ओम मीटर ही इसका क्या है, SI मात्रक है, क्या है, SI मात्रक है। नहीं तो इसको साइमन भी कहा जाता है, लेकिन उतना ध्यान में नहीं रखना है आपको। ये है प्रतिरोधकता, और इसका SI मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर, है ना। मतलब प्रतिरोध पूरे तार में जितनी लंबाई तक होगा वही प्रतिरोधकता होगा। ये नहीं दिया हुआ था तो हम सोचे चलिए बता देते हैं आपको, ताकि आप इन सब चीज़ों से नहीं घबराइएगा, ठीक है। चलिए देख लिया ना आपने। तो प्रतिरोधकता क्या है, तो प्रतिरोधकता जो है पदार्थ है, गुण है, ठीक है। और ऐसा पदार्थ क्या होगा, इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है, कुचालक का काम करेगा। चलिए तब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। और इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर। हम लोग पूरी कहानी उधर देख लिए, ठीक है। चलिए, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है। तापमान अगर क्या करेंगे, बदल देंगे, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर धातु और मिश्र धातु के प्रतिरोधकता परस्पर इतना से इतना रेंज का होता है, 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर ये है, ठीक है। अब चलिए, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे अवयवी धातु अगर मान के चलिए कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, उन दोनों से मिलाइएगा तो दोनों में जितना होगा उससे अधिक होगा इसमें, ठीक है।
मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन मतलब दहन नहीं होता, अतः इसका उपयोग जो है तापन युक्ति में किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टंगस्टन है जो इसका उदाहरण है, उसके बाद जो फिलामेंट है, ठीक है, बल्ब का, उसका, हीटर का, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। इसका इस्तेमाल होता है चालक तार में। आपके घरों में जितने तरह का तार इस्तेमाल किया जाता है बिजली के कामों में, वो सब या तो एल्युमिनियम का बना होगा या तांबा का बना होगा। पुराने ज़माने में लोहे का बना होता था, ठीक है, चोरी चकारी ज़्यादा होता था, इसलिए जो खंभों पे लगा हुआ तार होता था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, ये चीज़ें अब कम हो गई है, इसलिए हमारे घरों में तो तांबे का तार इस्तेमाल किया जाता है। और अब एल्युमिनियम का भी तार आ रहा है और मिक्स भी आ रहा है जिसमें तांबा और एल्युमिनियम दोनों मिला रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ तक के टॉपिक को देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रतिरोधक कैसे लगाया जाता है, कैसे किसी भी परिपथ में जोड़ा जाता है ना। 9th क्लास में या 8th क्लास में है परिपथ क्या है, परिपथ क्या है। तो कल भी हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि परिपथ क्या होता है, परिपथ क्या होता है। तो बोर्ड से जो कनेक्शन आपके बल्ब तक, आपके पंखा तक किया गया है, ठीक है, बोर्ड से जो कनेक्शन आपके बल्ब पंखा तक किया गया है वही परिपथ होता है। उसी को क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं, है ना। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये भी एक परिपथ ही है और इसमें कई तरह के योजक लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। अब इसके सहारे हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए इसके सहारे हम लोग देखेंगे। ये एक परिपथ ही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, बैटरी है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे क्या है, आमीटर है, यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर है। तो परिपथ इसी तरह से बनाया जाता है। और एक चीज़ आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस चीज़ को, ये जो रसिस्टर है इसको रसिस्टर कहते हैं मेरे बच्चे। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रसिस्टर कहते हैं। रसिस्टर वो पदार्थ होता है इसमें प्रतिरोधकता एकदम मैक्सिमम लेवल पे हो, है ना, उसी को क्या कहते हैं, रसिस्टर कहते हैं या प्रतिरोधक कहते हैं, है ना। ये याद रखना है। तो यहाँ कितना लगाया हुआ है, यहाँ 3 लगाया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिरोधक, ठीक है, का संयोजन क्रम ये 2 तरह से लगा सकते हैं। एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। 2 तरह से लगा सकते हैं। 1 जिग 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 इस तरह से, ठीक है, और दूसरा ऐसे लगाते हैं, दूसरा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर किए, ये हो गया, और ये धारा के लिए निकाल के रखेंगे, ठीक है। ये हो गया रसिस्टर 1 और ये हो गया रसिस्टर 2, देख लीजिए, ठीक है। और श्रेणी क्रम में ये है श्रेणी क्रम में रसिस्टर 1 और रसिस्टर 2। इस तरह से किसी भी परिपथ में क्या किया जाता है, रसिस्टर को जोड़ा जाता है। एक श्रेणी क्रम में जो यहाँ पे है और दूसरा ये समांतर क्रम में। अब आ जाइए आप अपने टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ किस क्रम का बात किया गया है, तो यहाँ जो जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे ये है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में एक के बाद एक, एक के बाद एक, मानव श्रृंखला जैसे आप बनाए हुए थे वैसे जुड़ता है। ये देखिए, 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, ये है।
और ये एक साथ इसमें क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, ताकि इसके वोल्टेज को चेक किया जाए, इसके पोटेंशियल को चेक किया जाए। और यहाँ से चूंकि करंट प्रवाहित हो रहा है तो इसलिए एक जगह क्या लगा हुआ है, आमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, आमीटर। और ये स्विच है। जब दो या दो से अधिक मतलब 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, तब इस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रभावित प्रतिरोध क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का सम होता है। ठीक है, आर टोटल या आर सम बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, जितना है सबको जोड़ दीजिए, वही उस परिपथ का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ किया गया है आर सम। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन विभवांतर अलग अलग हो जाता है। विभवांतर अलग अलग हो जाता है, एक रसिस्टर में एक और दूसरे रसिस्टर में दूसरा, तीसरे रसिस्टर में तीसरा हो जाता है, देख लीजिए। तथा कुल विभवांतर, ठीक है, व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग होता है। ये देखिए, जो विभवांतर अलग अलग है उसको अलग करते हैं। Vs बराबर क्या हो जाता है, V1, V2 और V3। ये किसके लिए है, R1 के लिए है, ये R2 के लिए और ये R3 के लिए होता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक रसिस्टर का विभव अलग अलग होता है, इसलिए इस चीज़ का हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये पूछा भी जाता है, ठीक है, कि धारा किस क्रम में रहता है। ठीक है, धारा किस क्रम में रहता है, तो आपको बताना है धारा किस क्रम में रहता है और विभवांतर किस क्रम में रहता है। ठीक है, तो विभवांतर हम लोग क्या करते हैं, समांतर यूज करते हैं, और धारा तो एक ही होता है। अब देख लीजिए, V1 बराबर ए, V2 बराबर ए और V3 बराबर ए। अब सबको जोड़ दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम आपको करके बताते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको देखिएगा तो हमको लगता है ज़्यादा बोझिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं। R1, R2 और R3, ये 3 चीज़ हम लोग देखें ना, देखे कि नहीं। ये तीनों के लिए I का वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है और इसके लिए V3 है। आपने देखा ये। चलिए अब इसको कोना में दे आइए उधर, ताकि आप समझ सके कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, अब V1 जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, R1 लिख देते हैं, I लग रहा है, R1 I। V2 के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, R2 I, और V3 के लिए क्या हो जाएगा, R3 I। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए और जोड़िए, इसको थोड़ा सा छोटा करके जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर ये, ठीक है, I को कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक VS का यूज करेंगे, और I तो I ही रहेगा, ये सब के लिए क्या करेंगे, RS का यूज करेंगे। ठीक है, RS का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, I को अगर इधर भेज दें तो VS बराबर VR। ठीक है, वोल्टेज में जो अलग अलग क्रम है वही हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, ये देख लीजिए। अब V बराबर क्या होता है, पहले से आप पढ़े हैं, IR होता है। ठीक है, और दूसरे तरफ आपका IRS था ही था, तो इसमें दोनों चीज़ है, देख लीजिए। तो I और I कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा टोटल रेसिस्टेंस, जो है सम ऑफ रेसिस्टेंट बन जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे करके दिखाया गया है। ये I और ये I कैंसिल हो गया, और ये R बराबर टोटल R हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कहने का क्या मतलब है
कहने का मतलब ये है क्या कि एकल तुल्य प्रतिरोध बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। इसमें R का वैल्यू इस सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि पूरे सर्किट का प्रतिरोध निकाला गया है R से। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए। चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं दूसरे पैटर्न के हिसाब से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम जो है इसका क्या है, दूसरा तरीका है। क्या है, दूसरा तरीका है। ठीक है, ये देख लीजिए, दूसरे तरीके को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समांतर क्रम। यहाँ से ये अलग है, ये देखिए अलग है, और ये देखिए अलग है ना। ये R1 R2 R3, और इसमें देखिए वोल्टेज, और यहाँ देखिए आमीटर में I। ठीक है, देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए और विभवांतर के बराबर होता है, और ये विभवांतर कुल विभवांतर के ही क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ क्या करना है, ध्यान में रखना है। तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधों में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ और यहाँ से धारा क्या हो गया है, बंट गया है। यहाँ से धारा क्या हो गया है, बंट गया है। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, वहाँ क्या बंट रहा था, वहाँ भी बंट रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे I बंट रहा है, यहाँ पे I अलग अलग हो रहा है। अगर यहाँ से इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, तो धारा बंट गया, I1 I2 और I3, और ये किसके बराबर होगा, ये इस I के बराबर होगा। तो I टोटल बराबर I कंपोनेंट। ठीक है, और उसी का वैल्यू कर दिया। I बराबर क्या हो जाता है, आपको पता है, V/R होता है। इस सब को ले लिया। ठीक है, देख लीजिए, जो कॉमन है उसको हटा दिया, अब बाकी ये पैरेलल हो गया। ठीक है, तो 1/R सम बराबर R1 R2 R3, अगर डॉट 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 रहे तो Rn, जितना रहे आप उसको n मान लीजिए। ठीक है, उसके लिए ये होता है, इसका वैल्यू निकाल के उल्टा दीजिए, यहाँ पे हमको RS मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल करना है। आंसर जो है इसके रूप में नहीं होगा, आंसर इसको उल्टाना होगा तब होगा। ठीक है, जैसे एक 3 ओम का है और एक 5 ओम का है, और दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो फर्क हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देखिए 3 ओम और 5 ओम है, तो पहला सीरीज में क्या हो जाएगा, 3 ओम प्लस 5 ओम बराबर 8 ओम। लेकिन जैसे ही दूसरा इसको पैरेलल करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1/3 और 1/5 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 15, अब 15 हो जाएगा तो यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 3, बराबर कितना हो गया, 8/15। ठीक है, ये आया इसका वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 15/8, जो क्या होगा, RS हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा किसका, सर्किट का। तो इस तरह से आप निकालिएगा, जब न्यूमेरिकल्स आएगा तब आप निकालिएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, इसको समझिए। ठीक है, अब क्या है, इसको देख लिए, एकल तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम पृथक होता है और प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये सब व्युत्क्रम में है, सबको जोड़ दीजिए, उसी का व्युत्क्रम का वैल्यू हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ होते हैं, लाभ सुनिए। श्रेणी क्रम में
जो रजिस्टर जुड़ा हुआ रहता है, जब एक अवयव खराब हो जाता है तो बाकी परिपथ क्या होता है, टूट जाता है और जलना बंद हो जाता है। दीपावली में जो आप लड़ी लाते हैं अपने घरों में, वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ ऐसा ही होता है, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है और ये श्रेणी क्रमों में उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी होती है। पार्श्व संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, एक अगर खराब हुआ तो दूसरा तीसरा काम करते रहता है, ये याद रखना है, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं, अलग अलग प्रभाव होते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव होता है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस चीज़ को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक यहीं तक था। चलिए कल मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो, आप लोगों को इससे मदद मिलता हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो इस चीज़ के लिए क्या है, ज़रूरी है, जिनको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।